हेलो मित्रों, स्वागत है और एक कथा प्रसंग में। आज आप सबको माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ और यह व्रत भादव मास से लेकर कुंवार मास तक चलती है। 16 दिन की यह व्रत है, तो अवश्य सुने यह कथा को। तो कथा कहने से पहले श्री गणेश जी की सुमरन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमेशा हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहें। इतना सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत कथा पूजन व वर्णन करते हैं जिसे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे चढ़ाएं। अश्वनी यानी कुंवार माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की महालक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियां सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त स्त्रियों को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिला उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई।
यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्ध की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती के सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल का समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दक्षिणा दिया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत का गान, भजन, कीर्तन करने लगी। संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति की विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया। इस प्रकार जो भी स्त्री श्री महालक्ष्मी का विधि पूर्वक एवं व्रत पूजन करती है, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस तरह महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य पढ़ें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। तो मित्रों, यह कथा प्रवचन कैसा लगा? अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो आप सुधार कर कथा का श्रवणपान करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही हर एक कथा प्रसंग के साथ।